तो चलिए हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के हेडक्वार्टर से। सीधे उनके पास ही चलते हैं। जो अभी के रुझान आ रहे हैं मनीष, तस्वीर जो हरियाणा में है वो यही इशारा दे रही है कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आती हुई देखी जा सकती है। हेडक्वार्टर पर क्या माहौल है? देखिए, हेडक्वार्टर पर माहौल ऐसा है कि एग्जिट पोल के बाद यहाँ पर थोड़ी सी चुप्पी थी, थोड़ा सा सन्नाटा था, लेकिन अब जब रुझान आने शुरू हुए हैं तो वो चुप्पी, वो सन्नाटा टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको दिखाई पड़ रहा है किस तरह से यहाँ पर जो तैयारियां हैं तमाम वो चल रही हैं। खाने पीने का इंतजाम जो था वो शुरू हो चुका है। ये बताता है कि जो थोड़ी सी जो नर्वस थे, जो परेशान थे एग्जिट पोल को लेकर, अब वो परेशानी उनकी दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है। कम से कम जो रुझान दिखाई पड़ रहे हैं उन वजह से। और जिस तरह से सुबह जो नतीजे थे वो कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन एकदम से जो बाजी पलटी है, उस पलटी हुई बाजी ने बीजेपी हेडक्वार्टर का भी माहौल पलट कर रख दिया है। कहा यह जा रहा था कि जो है कौन सीएम होगा, कौन नहीं होगा, ये बात तो बात की है, लेकिन फिलहाल जीतना मुश्किल दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अब वो मुश्किल थोड़ी आसान होती हुई दिखाई पड़ रही है। जिस तरह से कांग्रेस ने तमाम कोशिशें की विनेश फोगाट को लेकर आए, और अगर आपको याद हो कि कई महीने पहले जब कांग्रेस का जो पहला वीडियो आया था राहुल गांधी का कि वो हरियाणा में ही खेतों में गए थे, किसानों के साथ उन्होंने खेती की थी, बातचीत की थी, वहां से माहौल बनना शुरू हुआ था। और उसी माहौल की उम्मीद में कांग्रेस बैठी हुई थी। कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जितनी यात्राएं वहां पर की, जितने लोगों से जाकर मिले, जो छोटे छोटे लोगों से जाकर मिले, वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगाएंगे। वो उम्मीद जगती हुई दिखाई भी पड़ रही थी, लेकिन अब वही उम्मीद रुझानों में टूटती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि हरियाणा का रिजल्ट्स का लाइव अपडेट दिखाई नहीं पड़ रहा है चैनल्स पर, मीडिया पर, और ना ही इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। इलेक्शन कमीशन को ट्वीट भी किया गया है, उनसे बात भी कांग्रेस के नेताओं ने की है कि आप लाइव अपडेट्स दें। इसके जरिए वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं लाइव अपडेट्स ना दिखाकर सरकार प्रशासन पर, इलेक्शन कमीशन प्रशासन पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं अधिकारियों पर हरियाणा में, ताकि नतीजे जो है स्लो कर दिए जाए और आखिर में कुछ हेरा फेरी की अगर संभावना बने तो वो भी वो करने से ना चुके। ऐसे आरोप कांग्रेस के हैं। हालांकि ये आरोप बहुत बिल्कुल मनीष, आरोप तो कांग्रेस लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आंकड़ों को सही तरीके से अभी नहीं दिखा रही। लेकिन ये बताइए, क्योंकि इसे अभी स्लो कर दिया गया है, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए क्या बीजेपी को अभी आगे दिखाया जा रहा है? ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि कांग्रेस जो है वो पूर्ण बहुमत से आगे आएगी, इसका दावा कर रही थी। ऐसा होने के चांसेस क्या है इस वक्त? देखिए, चांसेस तो अब रुझान में दिखाई पड़ रहे हैं कि 35 सीट पर आकर लगभग कांग्रेस अटक गई है। बीजेपी 50 सीटों पर लीड कर रही है, 10 सीटों पर उसको आगे दिखाया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो माहौल है रिजल्ट का वो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जो आरोप लगा रही है कांग्रेस कि अभी जो इलेक्शन कमीशन डेटा दे रही है वो सिर्फ 5-6 राउंड का दे रही है और 11-12 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। अगर ये आरोप सही है तो क्या इसका भी बहुत ज्यादा असर रिजल्ट पर देखने को मिलेगा, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से रुझान दिखाई पड़ रहे हैं, आप ठीक है, अगर आप काउंटिंग स्लो भी हो रही है तो नंबर्स पर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ड्रास्टिकली एकदम चेंज हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे कि किन सीटों पर 7,000 या फिर 20,000 से ज्यादा का मार्जिन है, तो ऐसी सीटें बहुत ज्यादा हैं जिन पर 7,000 से ज्यादा मार्जिन है, जो डेटा दिखाई पड़ रहा है। अगर 7,000 का मार्जिन भी दिखाई पड़ रहा है तो ये बताता है कि 7,000 का जो अंतर है बीजेपी और कांग्रेस के वोटों में, जो कैंडिडेट्स के वोटों में जो अंतर है, वो 7,000 का मार्जिन भी बहुत बड़ा होता है। क्या रियल डेटा भी अगर आ जाए 10 और 11वें राउंड का, तो क्या वो 7,000 वोटों का अंतर जी चलिए मनीष लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच अनिल विज कुछ बोल रहे हैं, वो सुन लेते हैं पहले। ये फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है जी। तो भाई सुबह तो तुम नाच रहे थे, सुबह जो तुम कह रहे थे राहुल गांधी ने कमाल कर दिया, सुबह हुड्डा साहब कह रहे थे मैंने कमाल कर दिया, तो इलेक्शन कमीशन बदल गया। अब जो सवेरे था इलेक्शन कमीशन वही अब है इलेक्शन कमीशन। पर रोने के तरीके हैं इनके। अरे अब भी कोई बताने वाली बात रह गई? अब तो सारा हरियाणा नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है, आप देख लो हर जगह पर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी कमेंट आया है कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है, उस पे क्या जवाब देंगे? देखिए, अब ये तो जो अहंकारी आदमी होते हैं ना,
वो नीचे मार खा रहा होता है तो भी कहता है मैं तेरे को कल देखूंगा, तेरे को कल देखूंगा। मार खाता रहता है, मार खाता रहता है। ये तो ऐसे ही है।